जो क्लास 9 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अप टू 8 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे क्वेश्चंस को लेकर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन पैरेललोग्राम ABCD। फिगर जो दिया है वो आपके पास बने बनाए क्वेश्चंस में है। ABCD से पैरेललोग्राम है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगी कि BC और AD आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे, साथ ही साथ CD और AB भी पैरेलल एंड इक्वल हैं। नेक्स्ट, P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to and BQ। ये दोनों साइड आपस में इक्वल लेंथ के हैं, इतना याद होना चाहिए जैसे गिवन है आपका, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा है कि क्या APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB है, AP इज इक्वल टू CQ है, एंड सिमिलरली AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD। CPD ट्रायंगल होंगे, CPD आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपके पूछ रहा है AQB और यहाँ पर है CPD, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये भी इक्वल होंगे। और सिमिलरली APCQ से पैरेललोग्राम होंगे, APCQ पैरेललोग्राम पूछा है। तो 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आप गिवन को जरूर लिखिए कि गिवन पार्ट क्या हमारे पास है। गिवन पार्ट में अगर देखा जाए तो ABCD से पैरेललोग्राम है, बस मैं इतना लिखूंगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे में आप ये याद रखिएगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, उसका यूज कर लेंगे हम लोग। ABCD इज ए पैरेललोग्राम है और DP इज इक्वल टू BQ गिवन है, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये लिखना पड़ेगा बार बार। DP इज इक्वल टू BQ। अब हमें प्रूव क्या करना है, वह 1 बाय 1 हर क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट प्रूव करना है, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQ एंड B को। हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप इन कंसीडर कर ले, सबसे पहले इसके प्रूफ को लिख लेते हैं। प्रूफ आप क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए जरा, ये जो ट्रायंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है वो ट्रायंगल है कहाँ, ये ट्रायंगल है APD और CQB। इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट करना है तो इनका नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB को देखते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा क्या। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आप ये कह सकते हैं कि AD साइड और इसका BC साइड आपस में इक्वल है ना भाई, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, ये इक्वल भी होते हैं। तो ये लिख लीजिए AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC क्यों होगा, क्योंकि ये हैं साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसको 2 लाइन खींच कर मैं लिख देता हूँ, उतना बड़ा नाम नहीं लिखता हूँ, इसको पूरा लिखिएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अगर इन दोनों को पैरेलल लाइन सपोज कर लिया जाए, ये लाइन अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये पैरेलल लाइन हो गया। तो ये लाइन क्या होंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ट्रांसवर्सल लाइन में होता क्या है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसका नाम दे दीजिए ADP, आप लिख लीजिए एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, ये B पॉइंट है तो CBQ हो जाएगा। एंगल CBQ ये होगा अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ले लीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, साइड मिल गया, ये साइड हो गया, एंगल हो गया। और ये तो आपका गिवन ही है ना, दिया BQ इज इक्वल टू DP है, देखिए दिया था BQ इज इक्वल टू DP है, तो आप यहाँ लिख लीजिए DP इज इक्वल टू BQ क्योंकि यह गिवन पार्ट है। और इतना होने पर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए साइड फिर एंगल और फिर साइड, यहाँ पर भी देख लीजिए साइड एंगल और साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। सो क्या लिखा जाए, ट्रायंगल APD, फिगर को देखते चलिएगा,
ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB लिख लीजिए, CQB बाय साइड एंगल साइड से। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिए कि APD और CQB आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा है AP इज इक्वल टू CQ। तो यहाँ देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये साइड आपस में इक्वल होंगे। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका ये साइड CQ और AP क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे CP/CT के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दूसरा नंबर आप डालकर लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा था, क्या पूछा है, AP इज इक्वल टू CQ, तो ये लिख दीजिएगा CP/CT के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपको दूसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। प्रूफ में अलग अलग चलेंगे। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिए, अगले जो प्रूव करना था वो AP इज इक्वल टू CQ इसी में हो गया। नेक्स्ट में अगर टू प्रूफ की बात करें, टू प्रूफ, तो ऐसे केसेस में हमें प्रूव करना है AQB और CPD, है ना। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। तो हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके प्रूफ को देख लीजिए। कहाँ पर ये ट्रायंगल है, AQB ये ट्रायंगल और CPD ये ट्रायंगल है। इनका नाम लिख लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल AQB और CPD लिखिए। इन ट्रायंगल AQB पहले कंसिडर कर लीजिए, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये साइड आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट साइड है, इक्वल होंगे। ये आपके इक्वल हो गए बिकॉज है ये गिवन ही था। और अगर ये दो साइड आपने पैरेलल ले लिए, इसको ऐसे एक्सटेंड कर देख लीजिएगा, ये जब दो पैरेलल ले लिए तो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, ये लाइन हो गई ना, ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ही। ओके, तो मैं कहूँगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन हो गई, है ना। तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही, तो ये एंगल आपस में अल्टरनेट हो जाएंगे और ये तो गिवन ही था। सिमिलरली जैसे ये पहला वाला पार्ट प्रूव किए तो वैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो लिख लीजिए AB, ये B पार्ट है, इसको बार बार लिखने से मिट गया। चलिए मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल टू CD, पहले तो कर दीजिए AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पर लिखिए AB इज इक्वल टू CD। क्यों CD, क्योंकि ये हमारे पास हो जाएंगे, क्या है भाई, AB इज इक्वल टू CD होने का रीज़न है क्योंकि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है और जो कि आपस में इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप इस एंगल की बात करेंगे, कौन से एंगल, ये एंगल है जिसका नाम ABQ, और इस एंगल की बात कर लीजिए जिसका नाम आप CDP कर सकते हैं या PDC कर दीजिए। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो इसका नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लिख लीजिए एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल लिख देता हूँ मैं, अल्टरनेट इंटीरियर है बट अल्टरनेट एंगल लिख दिया, ठीक है ना। और एक पार्ट बाकी रह गया है, तो ये देख लीजिएगा BQ और ये वाला पार्ट जो है PD, ये इक्वल है बिकॉज BQ और PD ऑलरेडी दिया है, तो ये इस दोनों ट्रायंगल में काम कर दे रहा है। तो इसको लिख लीजिएगा BQ इज इक्वल टू DP या PD लिख दीजिए। चलिए DP लिख देते हैं एज पर गिवन इन क्वेश्चन। सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसमें जो फोर्थ पार्ट की बात करेंगे उसको जरा देख लीजिए। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में कह रहा था AQ इज इक्वल टू CP कह रहा है, और ये देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली साइड और ये साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। AQ इज इक्वल टू CP होगा क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, CP/CT कार्डिंग हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा, फोर्थ पार्ट को लिख लीजिए AQ इज इक्वल टू CP। AQ इज इक्वल टू CP कैसे, यहाँ लिख दीजिएगा CP/CT, ये हो गया।
लास्ट में पूछा है नंबर 5th पार्ट, क्या पूछा भाई, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। क्या APCQ, देखिए पूछा ना, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। और ये देख लीजिए, अब पैरेललोग्राम की कम से कम एक प्रॉपर्टीज अगर इसमें लागू हो जाती है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। कौन सा, APC एंड Q, ये साइड आपस में इक्वल हो गए, ऑलरेडी हमने प्रूव किए हैं, AP इज इक्वल टू CQ। ये साइड भी आपस में इक्वल हो गए, तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो इसलिए पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो बस एक कंडीशन देखकर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे इसमें, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th के लिए कि सिंस AP इज इक्वल टू CQ, जो कि प्रूफ हो चुका है, और AQ इज इक्वल टू CP है, सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी इसमें यह हो गया कि अपोजिट साइड इसके इक्वल हो गए। AP इज इक्वल टू आपके CQ हो गया, AQ इज इक्वल टू CP हो गया, तो एक प्रॉपर्टीज होने से भी ये पैरेललोग्राम मानी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में भी इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9th रहा। एक बार कंप्लीट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9th है। और 9th क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 पार्ट पूछा है। जब ये दोनों आप प्रूव कर लेते हैं तो ये अपने आप प्रूव हो जाता है। इन दोनों कंडीशन वैसे जैसे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए जिसमें साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड काम करेगा, वैसे ही ये दोनों ट्रायंगल काम करेंगे, और ये तो CPCT गार्डिंग हो जाएगा। और जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वह APCQ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9th था। क्वेश्चन नंबर 9th को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9th है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। ये देखिए AP और ये CQ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और इस डायगोनल BD के ऊपर, और ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। ओके, आपसे पूछा गया सबसे पहला पार्ट APB, कौन सा ट्रायंगल, AP एंड B, और यहाँ CQD क्या एक कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ AP जो परपेंडिकुलर ये जो लाइन ड्रा की गई है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज मान सकते हैं, या परपेंडिकुलर लाइन AP एंड CQ है, क्या ये भी इक्वल होंगे। तो आप ये देखिए इसके जो पार्ट हैं AP और CQ, इन दो ट्रायंगल के पार्ट है। ये ट्रायंगल 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CPCT। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन मान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में पार्ट क्या दिया है, तो गिवन हमारे पास है ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, और ये याद रखिएगा पैरेललोग्राम है, और साथ ही साथ AP एंड CQ परपेंडिकुलर ड्रा हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ APB और CQD, क्योंकि अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, और यहाँ अभी 90 बना ही है, तो आप ये लिख दीजिए एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ये आपके 90 डिग्री होंगे। एंगल CQD each are 90 डिग्री, परपेंडिकुलर लाइन तो 90 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ की बात करना है, टू प्रूफ इसमें सबसे पहला पार्ट है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल CQD के। तो चलिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले पार्ट में प्रूफ की बात करें तो जो ट्रायंगल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना, उन्हीं ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD की बात करेंगे। इन ट्रायंगल APB एंड CQD में, इसमें देखिए APB में अगर बात करें कौन सा ट्रायंगल हुआ भाई, देखिए APB और CQD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिसमें AB साइड CD के इक्वल है। ये आप कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं भाई, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं जो कि आपस में इक्वल हो गए।
ये देखिए साइड हो गया और ये साइड इक्वल हो गया। आप ये कर लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये दो पैरेलल लाइन मान लिया जाए, इन दोनों को पैरेलल लाइन मान लिया जाए, तो ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये एंगल जो बनेंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आप लिख सकते हैं ए बी और पी तक, क्योंकि यहाँ तक ट्रेंगल हमारा है तो इसका नाम देंगे ए बी पी। क्यों तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ट्रेंगल जो ले रहे हैं वह ए पी बी ट्रेंगल ले रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ए बी पी इज इक्वल टू, ये एंगल कौन सा है, एंगल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू, और ये होंगे अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो लिख सकते हैं, बट यहाँ अल्टरनेट जरूर लिखिएगा। ये अल्टरनेट एंगल है। ये आप अगर ट्रायंगल ले रहे हैं ए पी बी ले रहे हैं तो इसमें ये एंगल 90 है, और सिमिलरली सी क्यू डी में अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो ये दोनों 90 90 बन जा रहे हैं। तो एक लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ईच आर 90 डिग्री, और ऐसा गिवन है। ठीक है ना। अगर ये गिवन पार्ट हो गया तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गया। अब आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी बाई साइड एंगल, एंगल से या एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल मतलब, या हम इसको लिख देंगे एंगल साइड, जो भी लिखना चाहे, ऐसा एंगल साइड एंगल हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गई। साइड एंगल नहीं लिखते हैं, एंगल साइड लिखते हैं, यहाँ पहले लिखना चाहिए, लेकिन यह एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए पी और सी क्यू जो आपको पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू होगा। देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए पी और सी क्यू आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू सी पी। तो यहाँ सेकेंड पार्ट हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। बस इतने से ही क्वेश्चन था। कितना इजी क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा रहा 10th है। क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली देख सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद चलिए आप इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए।